जीवन प्रमाण पत्र यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक पेंशनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि साथियों इसके बिना पेंशन रुक सकती है। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का नया प्रोसेस क्या है, और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाते समय एक पेंशनर को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप पेंशनर हैं और आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाते समय इन समस्याओं का सामना किया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों मैं आपको सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप उन सभी समस्याओं का समाधान बताऊंगा जो कि आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाते समय आती हैं। क्योंकि साथियों मेरा मकसद है कि आप बिना किसी परेशानी के अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकें और आपकी पेंशन बिना किसी परेशानी के आपके खाते में आती रहे। साथियों जीवन प्रमाण पत्र भारत सरकार की एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। पहले होता था पेंशनर हर साल बैंक और पोस्ट ऑफिस जाकर खुद को जिंदा साबित करते थे। लंबी कतारें, जाने आने की दिक्कत, खास करके बुजुर्गों और बीमारों के लिए यह बहुत ही मुश्किल होता था। जीवन प्रमाण ने इस झंझट को खत्म कर दिया है। अब आप बायोमेट्रिक तरीके से डिजिटली अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। साथियों ये कोई टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, सरकार की तरफ से ये एक सामाजिक पहल है। इसका मकसद है बुजुर्गों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि साथियों अभी इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, तो आपको इसे बनवाना पड़ेगा। नहीं बनवाएंगे तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। तो हमको अभी उस समस्याओं पे बात करनी है जो आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाते समय आती हैं। तो सबसे पहली समस्या क्या आती है कि बहुत से पेंशनर हैं जिनको अभी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। चाहिए सेवा डिजिटल हो गई है, फिर भी उनको जाना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको कि आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस जाना पड़ रहा है अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। अब ये कैसे? ये बहुत आसान है। बैंक खुद आपके घर आएगा। कैसे आएगा? अभी इंडिया पोस्ट का एक पेमेंट बैंक है IPPB, जिसका पोस्टमैन को आप अपने घर बुला सकते हैं। अभी आप बोलेंगे घर बुलाएंगे बहुत सारा पैसा लगेगा। ऐसा नहीं है साथियों, केवल 70 रुपए की फीस लगेगी आपको। और इसको बुलाने के लिए आपको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे आपको रिक्वेस्ट बुक करनी है, एक अपॉइंटमेंट बुक करना है आपकी अपनी सुविधा के अनुसार। वो आपके घर आएंगे और आपका जीवन प्रमाण पत्र बना देंगे और उसको सबमिट भी कर देंगे। और साथियों दूसरा, अगर आप घर नहीं बुलाना चाहते तो आप अपने नजदीकी केंद्र में जा सकते हैं। आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी? jivanpraman.gov.in। इसके ऊपर लोकेट सेंटर पे क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा आपके सबसे नजदीक वाला केंद्र कौन सा है। वहां पर जाके आप अपनी परेशानी बता सकते हैं और आपको जो भी दिक्कत आ रही है वहां आपका जीवन प्रमाण आसानी से बन जाएगा। इसके बाद साथियों तकनीकी दिक्कतें और डिवाइस की जरूरत। अभी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। घर बैठे सर्टिफिकेट बनाने के लिए सही एप्लीकेशन चाहिए। देखो थोड़ी सी जानकारी, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन पा रहे हैं तो आपको मैं इतना आसान बताऊंगा कि आप आसानी से यह काम कर पाएंगे। इसके लिए सही एप्लीकेशन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सही होना चाहिए और बायोमेट्रिक डिवाइस की जानकारी अगर आपको नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए आपको बस सही जानकारी होनी चाहिए। सब सही जानकारी क्या है? पहला चीज, सही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो आपको एप्लीकेशन कभी भी प्ले स्टोर इधर उधर जाके डाउनलोड नहीं करना है। आपको जीवन प्रमाण की वेबसाइट पे, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहां जाकर ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। यह सबसे सुरक्षित तरीका है। दूसरा, फेस ऑथेंटिकेशन ऐप आपके स्मार्टफोन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेस ऑथेंटिक ऐप से ही आपका जो बायोमेट्रिक एक्सेस है वो होगा। बायोमेट्रिक डिवाइस की अलग से जरूरत नहीं होती है अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, क्योंकि उसका जो फोन का कैमरा है वो इस चीज का यूज करता है और आपका चेहरा का जो कैप्चरिंग है वो हो जाता है और जिससे आपका प्रमाण पत्र बन जाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो फोन है वो एंड्रॉइड 7.0 होना चाहिए। अभी मैं आपको साथियों एक थंबनेल बता देता हूं, एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। एंड्रॉइड 7.0 कोई भी स्मार्टफोन अगर 7,000 रुपए से ऊपर का है, 7.0 बोल रहा हूं ना मैं, 7,000 रुपए से ऊपर का कोई भी स्मार्टफोन है उसमें एंड्रॉइड 7.0 मिलेगा आपको। और उसमें कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए और 5 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए। अगर ये चीज है आपके स्मार्टफोन में तभी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अभी साथियों आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करी है आपने पहले जीवन प्रमाण, वो भी उसके साथ में आपके पास क्या होना चाहिए? आधार फेस RD एक एप्लीकेशन है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये वाली एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी है। कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि बुढ़ापे की वजह से उंगलियां जो हैं वो
घिस जाती हैं, निशान घिस जाते हैं, बायोमेट्रिक लॉक हो जाता है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पाते हैं, तो इस समय पे क्या करें? अगर आपका एक दो उंगलियों में परेशानी है, आप दूसरे हाथ को ट्राई कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप अपनी आंख की पुतली, जिसे आइरिस कहते हैं, उसको स्कैन कराने का विकल्प चुन सकते हैं। और अगर यह भी काम ना करे तो आप फेस ऑथेंटिक ऐप से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। साथियों, जो स्मार्टफोन से बनाने का तरीका है ना, वो सबसे सिंपल तरीका है। उसमें आपको किसी तरह का कोई कुछ नहीं, वो आपका फेस को रिकॉग्निशन करता है। तो आप अपना फेस, अपना चेहरा उसके सामने रखेंगे तो वो अपने आप उसको एक्सेस कर लेगा। तो साथियों, अगर बायोमेट्रिक लॉक हो गया है तो क्या करें? बायोमेट्रिक कई बार क्या सुरक्षा कारणों की वजह से आधार कार्ड से बायोमेट्रिक लॉक हो जाता है। उसके लिए कुछ नहीं है, आपको UIDAI मतलब आधार की वेबसाइट पे जाना है। वहां पे M आधार ऐप में जाकर इसको अनलॉक करना है। अनलॉक कर देंगे, उसके बाद आपका ऑथेंटिकेशन होने लग जाएगा। अब इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन में दिक्कतें आती हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, चेहरे पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए और बैकग्राउंड साफ होना चाहिए। आपका चेहरा कैमरे की फ्रेम में सही से आना चाहिए और ऐप आपको कुछ निर्देश देगा जिनका पालन करना है, जैसे कि पलक झपकाएं, धीरे धीरे सिर को घुमाएं। इस तरीके की आपको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको फॉलो करना है। इसके बाद समस्या आती है साथियों, OTP नहीं मिलना या फिर गलत जानकारी भरना। साथियों, डिजिटल प्रक्रिया में OTP एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कदम है, लेकिन कई बार यह मिल नहीं पाता या फिर गलत जानकारी भरने से सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। अगर साथियों OTP नहीं मिले तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह देखें कि आपका मोबाइल नंबर जो आपने अंकित किया है वो आपके आधार कार्ड से जुड़ा है। आपके पेंशन रिकॉर्ड में जो मोबाइल नंबर है वही आपने डाला है या कोई और तो नहीं डाल दिया। एक नंबर इधर उधर हो जाता है, उससे भी कई बार गलती हो जाती है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद अगर सब सही है तो आगे क्या चेक करें? अभी मतलब ये नेटवर्क की समस्या हो सकती है। तो नेटवर्क की समस्या है तो आप थोड़ी देर थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। चेंज करने के बाद आप दोबारा ट्राई कीजिए। आप ये देख लें कि आपके मोबाइल में नेटवर्क का पूरा कवरेज है या नहीं। तो दोबारा कोशिश करें और उससे आपको आपका OTP मिल सकता है। गलत जानकारी नहीं भरनी है साथियों। PPO नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी जैसी जानकारियों को सही तरीके से भरना है। अगर आप गलत भर देंगे तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। अपनी पेंशन की जो पासबुक है और आपका जो PPO नंबर है वो दस्तावेज आप अपने पास रखें ताकि किसी तरह की कोई गलती ना हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी आपकी पेंशन रुक सकती है। और साथियों, सबसे बड़ी समस्या जो है वो है धोखाधड़ी और फर्जी वेबसाइट की। आज डिजिटल युग है, डिजिटल जमाना है, इसमें धोखाधड़ी एक बड़ी चिंता है। आपसे कोई मिलेगा भी नहीं, आपसे कोई बात भी नहीं करेगा और आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे। साथियों, आप आए दिन सुन रहे हैं कि इस तरीके के स्कैम होते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ जानकारी बताऊंगा जिसको ध्यान से सुनिए और वैसा कीजिए तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। धोखेबाज फर्जी वेबसाइट मैसेज के जरिए पेंशनर्स को ठगने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या करना है? सावधान रहना है और इन बातों का ध्यान रखना है। आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाना है। जिस वेबसाइट के पीछे .gov लिखा हो मतलब वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसी पे जाना है। जीवन प्रमाण .gov.in इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। साथियों, किसी को पैसा नहीं देना है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपसे कोई पैसा नहीं मांग सकता। अगर आप केंद्र में जाके काम करा रहे हो तो आपसे नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है, वहां पे भी कोई भारी भरकम शुल्क नहीं आता। 100 रुपए से कम ही लगने चाहिए अगर आप कोई भी काम करा रहे हैं। और निजी जानकारी कभी शेयर नहीं करनी है। अगर आपको कोई मैसेज आया है या कॉल आया है, आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है, PPO नंबर पूछ रहा है, OTP पूछता है, तुरंत ब्लॉक कर दो उसको। और सरकार, आपको पता होगा, WhatsApp SMS के जरिए आपसे आपकी संवेदनशील जानकारी कभी नहीं मांगती। आपका बैंक आपसे कभी नहीं पूछेगा आपकी OTP क्या है। तो साथियों, छोटी मोटी दिक्कतें जो हैं उनको किस तरीके से आप दूर कर सकते हो, थोड़ा सा जागरूक बनकर। साथियों, आपकी जो सर्टिफिकेट की वैधता मतलब आपकी सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैलिड है। जीवन प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए मान्य नहीं है, आपको हर साल उसे जमा कराना पड़ेगा। 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको 1 अक्टूबर से अपना सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं और बाकी सभी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में इसे जमा करा सकते हैं। समय पर जमा नहीं कराने पर पेंशन रुक सकती है। आधार लिंक सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट या पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से लिंक होना चाहिए। इसके बिना आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा। शुल्क की जानकारी बता दिया मैंने आपको। केंद्र में आपको 100 रुपए से कम, मैक्सिमम 70 रुपए ही इसका शुल्क लगता है यदि आप
केंद्र में जाके कुछ कराते हैं तो साथियों, देखा आपने, हर समस्या का आसान सा समाधान है और आप बस सही जानकारी रखें, सावधानी बरतें। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका जितना हो सकता है मैं उनको समाधान करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।